Hello bachcho, let's read out the question first. Two long straight wires with equal cross-sectional radii A are located parallel to each other in air. The distance between them distance between their axes equals to B. Find the mutual capacitance of the wires per unit length under the condition of B is very greater than to A. सो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है कि इस तरीके से ना दो क्या है हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है। सो लेट सपोज कि ये दो मैंने यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसका यदि मैं एक्सिस देखूं तो ये एक्सिस होगा इसका, ठीक है ना, एक वायर का, और ये दूसरे वायर का एक्सिस हो गया। सो इन दोनों के एक्सिस के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल बी। और ये जो रेडियस है, ठीक है ना, एक वायर का जो रेडियस है ये क्या दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है दोनों ही वायर का। अब बोल रखा है कि बी इज वेरी ग्रेटर देन टू ए, यानी कि ये एक अच्छे खासे डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, सो इन दोनों के द्वारा जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो रही है पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, अंडर द कंडीशन ऑफ बी इज वेरी ग्रेटर देन टू ए, हमें फाइंड करके बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपली यदि मैं बात करूं पोटेंशियल की इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंस, वो क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय C, इसके इक्वल होती है। सो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना होगा कि ये जो चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है उसको फाइंड कर, यानी कि कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए मुझे पोटेंशियल और चार्ज Q को फाइंड आउट करना होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट सपोज कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सो ये दूसरे वाले पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का लैम्डा हो रखी है। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितने x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट dx को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना। सो यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखूं, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर वो क्या आ जाएंगी, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द डिस्टेंस। सो देखिए डिस्टेंस पहले वाले कंडक्टर से कितना है, x डिस्टेंस पर है, प्लस मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ। सो दूसरे वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट ना, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सो b माइनस ऑफ x होगा, राइट। यदि ये इतना x है और ये कंप्लीट b है, सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, b माइनस ऑफ x। सो यहाँ पर ये हो गया b माइनस ऑफ x के इक्वल। अब यदि मैं यहाँ से पोटेंशियल लिखूँ, सो पोटेंशियल v विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैं लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन काट रहा हूँ। सो इन ब्रैकेट बच जाएगा 1/x प्लस 1/b माइनस ऑफ x और आउट ऑफ द ब्रैकेट dx। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, सो देखिए a टू b माइनस ऑफ a तक हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना, हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, a टू b माइनस ऑफ a। व्हाई आई एम टेकिंग हियर द b माइनस ऑफ a, कैन यू गेट दैट? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि इन दोनों के बिटवीन में कैपेसिटेंस जो हो रही है वो, तो देखिए ये इतना जो है वो क्या किसके बराबर है, रेडियस ऑफ a के बराबर है। सो मैं a से स्टार्ट तो कर रहा हूँ, यानी कि ऑलरेडी यहाँ से क्या है, a है, बट मुझे यहीं तक चाहिए ना, ठीक है ना, उसकी सरफेस तक ही। सो सरफेस तक लेना है, तो इसीलिए मैं b माइनस का a कर रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ लिमिट कैसे लिया हमने। सो चलिए इसको अब इंटीग्रेट कराते हैं। सो यहाँ से पोटेंशियल v विल बी इक्वल्स टू, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे सो ये निकल के आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ln ऑफ x प्लस 1 बाय बी माइनस ऑफ एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन ln ऑफ b माइनस ऑफ x, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही होंगी a टू b माइनस ऑफ a तक के। सो चलिए आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ से v विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलेंगे माइनस साइन कहाँ गई, सो उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 बाय एक्स ये क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ, सो वो एडजस्ट कर लिया है हमने ऑलरेडी। अब यहाँ से यदि मैं अपर लिमिट से पहले सब्स्टिट्यूट करूँ, सो ये ln ऑफ b माइनस ए माइनस ऑफ ए आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर, सो लॉग ऑफ a बाय b, इसको हम किस तरीके से लिखते थे, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है ना। सो भाई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ कि लॉग ऑफ b माइनस a, ये पहली वाली लिमिट, और ये जो दूसरी वाली लिमिट थी a वो आ गया, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ln ऑफ ना b माइनस ए रखेंगे, माइनस भी कैंसिल, ये सिंपली क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय, यदि a रखेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ऑफ a हो जाएगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पोटेंशियल विल कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा ln ऑफ b माइनस ऑफ a बाय a हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, पोटेंशियल निकल के आ गया, v विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ, ना इफ यू सी, सो कंडीशन दे रखी थी कि हमें b विल बी वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू a के लिए फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम a को निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि b माइनस a विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज b होगा। सो ये सिंपली हो जाएगा ln ऑफ b बाय a के इक्वल। सो देखिए पोटेंशियल तो निकल के आ गया, बट व्हाट अबाउट चार्ज। सो बेसिकली मैं यदि यहाँ पर चार्ज को देखूँ q को, सो q विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ l होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ लैम्डा की, लैम्डा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेंथ l है, सो ये लैम्डा का मान हो जाएगा। बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो यहाँ से मैंने क्यू का मान निकाल लिया लैम्डा इंटू एल। अब इस सभी को हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखिए मुझे कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सो हमने लिख रखा था Q बाय C, सो ये हो जाएगा Q बाय V, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय, और ये कितना निकल के आया है तो भाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln ऑफ b बाय a। सो यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो गया, मुझे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना था, सो मैंने सिंपली l को उधर लेके चले गया। सो ये l यहाँ पर मुझे डिविडेंड में मिल गया, ठीक है। सो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके डू दिस, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ b बाय a। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ potential across the capacitors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.